Hello and welcome to Shivam Education World again. फ्रेंड्स, मैक्रोज की सीरीज़ मेरी चल रही थी जहां पर मैं 6 वीडियोस पब्लिश कर चुका हूं। उसके बीच में 2 वीडियो में एडवांस फिल्टर के लेकर आया था और मैंने आपसे कहा था ये एडवांस फिल्टर मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूं कि जो मैक्रोज का 7th वीडियो होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का मैजिक करेगा। तो उसके लिए पहले एडवांस फिल्टर सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जब एडवांस फिल्टर को मैक्रोज के साथ में मर्ज करके चलाऊंगा तो वो किस तरह से जादू करता है। आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर सीखना होगा, तो वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं कमाल के 90 वीडियोस पब्लिश कर चुका हूँ एक्सेल के ऊपर। अगर आपको अपनी स्किल को इन्हेंस करना है, एडवांस एक्सेल सीखना है, डेटा साइंस में आगे जाना है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कीप लर्निंग और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस वीडियो में आप देखिए, ये मेरे पास एक डेटा सेट है। आप एक डेमो देख लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि इस वीडियो में मैं क्या सिखाने वाला हूँ। ये मेरे पास एक सोर्स डेटा सेट है जहाँ पर डेट वाइज ये आइटम डिस्क्रिप्शन है अलग अलग, और किस किस वेंडर से वो परचेज किया गया उन वेंडर के नेम है यहाँ पर, और फोर्थ कॉलम में यहाँ पर इनवाइस अमाउंट यहाँ पर रखा गया है। ये डेटा काफ़ी बड़ा है। तो इस तरह से ये मेरे पास एक सोर्स डेटा सेट है। मुझे क्या करना है, इसको ऑटोमेटिक इस तरह से बनाना है कि एक क्लिक से मैं आइटम के बेस पर, मैं पार्टी के बेस पर, वेंडर के बेस पर, या डेट या बिल अमाउंट, इनवाइस अमाउंट के बेस पर पूरे डेटा को फिल्टर करके किसी अदर लोकेशन में ले जाके रख सकूं, केवल एक क्लिक पर। बार बार वो प्रोसेस मुझे ना करना पड़े। तो दोस्तों, ये डेमो देखिए आप। यहाँ पर किसी भी आइटम को अगर मैं पिक करता हूँ, ये मैंने ड्रॉप डाउन बना रखा है यूनिक आइटम्स का, उस पर क्लिक करके मैं रिजल्ट बटन पे क्लिक करता हूँ तो उसी आइटम का सारा डेटा फिल्टर होकर किसी नई शीट पर आ रहा है। इसी तरह से कोई भी आइटम आप यहाँ से पिक करेंगे और रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो पूरा डेटा, पूरा रिकॉर्ड यहाँ पर फिल्टर होकर आ रहा है। इसी तरह से अगर आप वेंडर के बेस पर इसको देखना चाहते हैं तो यहाँ से वेंडर की यूनिक लिस्ट मैंने बनाई है ड्रॉप डाउन से। अगर मैं लेता हूँ किसी वेंडर को, रिजल्ट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए ये जादू कर रहा है। और अगर मैं देखता हूँ पार्टी और आइटम डिस्क्रिप्शन दोनों को लेकर अगर मैं देखता हूँ और यहाँ क्लिक करता हूँ तो यहाँ ब्लैंक आया, क्योंकि इस आइटम को इस वेंडर से परचेज नहीं किया गया है, इसलिए ये यहाँ पर रिकॉर्ड निकाल के नहीं दिखा रहा है। अभी अगर मैं इसी का जहाँ से परचेज किया गया वही पार्टी अगर मैं लेता हूँ तो ये देखिए इसने दिखा दिया पूरा रिकॉर्ड निकाल के। इस तरह से डेट वाइज और इनवाइस अमाउंट वाइज भी आप डेटा को फिल्टर करके यहाँ पर ला सकते हैं। तो ये कैसे हो रहा है, ये है एडवांस फिल्टर को मैक्रोज के साथ मैंने चलाया है इस वीडियो में, और मैं आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक सिखाने वाला हूँ जो बहुत ही लंबे टास्क को सेकंड्स में आपके लिए निकाल के देगा। और एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बहुत ही कमाल की बताना चाहता हूँ कि इस डेटा सेट में अगर मैं वर्क करता हूँ, नीचे की साइड में मैं जाता हूँ, यहाँ पर देखिए मैं नीचे के साइड में जाता हूँ और अगर कोई एंट्री मैं करता हूँ, मैं आज की डेट की एंट्री अगर मैं कर देता हूँ तो वहाँ पर वो इस रिकॉर्ड को उठाएगा कि नहीं उठाएगा? हाँ, उठाएगा। ये टॉपिक में मैं आपको सिखाने वाला हूँ, तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा। ये देखिए मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड एंटर कर दिया है। एक मैं समझाने के पर्पज से एक रिकॉर्ड मैं ले लेता हूँ। ये मैंने एक रिकॉर्ड यहाँ पर एंटर किया है। अब 25 अक्टूबर के बेस पर मैं इसको यहाँ पे रिकॉर्ड निकाल के ला सकता हूँ क्या? अगर मैं नीचे एंटर करता चला जाऊँ, अपने डेटा को बढ़ाता चला जाऊँ, तो यहाँ पर ये रिकॉर्ड आएगा कि नहीं? ये बिल्कुल आएगा। देखिए मैं यहाँ पर डेट डाल रहा हूँ और डेट डालने के बाद मैं रिजल्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए जो रिकॉर्ड मैंने वहाँ पर एंटर किया था वो भी यहाँ पर उठा के दे रहा है। वो किस तरह से दे रहा है, आइए सीखते हैं इस वीडियो में। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को डेमो देखते ही आप लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो आइए चलते हैं अपने इस इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ। ये मेरे पास डेटा सेट है जो अभी मैंने आपको दिखाया। सबसे पहले मैं आइटम्स का और वेंडर का यूनिक नेम निकाल के लाऊंगा। इसके 2 तरीके मैं आपको सिखाऊंगा।
सबसे पहले यहाँ पर मैंने क्लिक किया और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से पूरा सेलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया और दूसरी शीट में जाकर मैंने यहाँ पर इसको कंट्रोल वी कर दिया है। इसके बाद आप जाइए डेटा टैब में और यहाँ पर डेटा में आपको मिल जाएगा रिमूव डुप्लीकेट्स, इस पर क्लिक करके ओके कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए यूनिक वैल्यू निकल कर आ गई है आइटम्स की। अब दूसरे तरीके से हम यूनिक वैल्यू कैसे बनाएंगे वो मैं आपको सिखा चुका हूँ एडवांस फिल्टर के वीडियो में। यहाँ पर मैं एक बार रिकैप कराता हूँ। यहाँ पर मैंने क्लिक किया है और डेटा में एडवांस पे क्लिक किया मैंने और कॉपी टू अनदर लोकेशन, और ये लिस्ट रेंज से इसको हटा के अपने डेटा पर मैं गया और यहाँ से पार्टी नेम यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो कर दिया और यहाँ कॉपी टू में इस सेल पे क्लिक करके यूनिक रिकॉर्ड्स ओनली में टिक लगाकर ओके कर दिया। तो ये देखिए यूनिक वेंडर नेम निकल कर आ गए। इस तरह से मैंने इस टास्क को निकाल के दिया है। अब मुझे अगला काम क्या करना है फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इस पूरे डेटा सेट पे कहीं भी क्लिक कर लूँगा और इसके बाद कंट्रोल के साथ टी प्रेस करूँगा इसको टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। माई टेबल हैज़ हेडर्स में टिक लगाकर ओके कर दूंगा तो ये टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको एक नॉर्मल फॉर्म में मैं ले लेता हूँ, यहाँ से ये टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब नेमिंग रेंज, ये जो फॉर्मूलाज में जाके नेम मैनेजर होता है, अगर आपने मेरा लुकअप फंक्शन की सीरीज ना देखी हो जहाँ पर वी लुकअप को मैंने बहुत ही कमाल तरीके से चूज के साथ, इनडायरेक्ट के साथ, तरह तरह का टॉपिक मैंने वहाँ सिखाया, वहाँ पर ये फॉर्मूलाज में नेम मैनेजर भी मैंने वहाँ पर बताया है। इसलिए आपको चैनल को पूरा सब्सक्राइब करके 10-12 मिनट का वीडियो होता है, सभी आपको सीखना है। तो मैं क्या करूँगा, नेम मैनेजर में जाके इसका नेमिंग रेंज का एक नेम सेट करूँगा, या तो मैं इस पूरे डेटा को यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया और ये नेम बॉक्स में यहाँ जाके इसका नाम रख दिया, डेटा कोई भी आप रख सकते हैं, मैंने डेटा नाम रख दिया और एंटर प्रेस कर दिया। अब इस पूरी टेबल को मुझे सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, मैं इसका नेम दूंगा डेटा। ये मेरा काम यहाँ पर इतना हो गया फ्रेंड्स। अब मैं चलता हूँ एक नई शीट पर और यहाँ से मैं ये हेडिंग कॉपी करता हूँ। कंट्रोल सी से मैंने हेडिंग कॉपी कर लिया और यहाँ से मैंने कर दिया कंट्रोल वी, लेकिन कॉलम विड्थ देखिए कैसी आ रही है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, पेस्ट स्पेशल में जाऊँगा और कॉलम विड्थ पे क्लिक करके ओके कर दूंगा। तो ये मेरा कॉलम की विड्थ सही हो गई, जिसको मुझे अब ऑटो फिट नहीं करना पड़ेगा। अब इसी को मैंने कंट्रोल सी से कॉपी किया और यहाँ पर फिर कंट्रोल वी कर दिया। इसको मैंने सेलेक्ट किया है इस हेडिंग के नीचे और यहाँ पर मैं ऑल बॉर्डर लगा देता हूँ। ये मैंने लगा दिया ऑल बॉर्डर। इसकी आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, यहाँ से ये कॉर्नर से सेलेक्ट ऑल किया और यहाँ पर मैं कलर ले लेता हूँ। ये मैंने ले लिया और इसको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से कलर इसकी फॉर्मेटिंग कर देता हूँ मैं। ये मैंने यहाँ से इसकी फॉर्मेटिंग कर दी है, इसको बोल्ड कर दिया और यहाँ पे क्लिक करके फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करके इसकी फॉर्मेटिंग कर दिया और यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया और ये नो फिल कर दिया, इसको वाइट कर दिया है और इस पर मैं लगा देता हूँ थिक बॉर्डर। ये हो गया, इतना मेरा काम यहाँ से निकल के आ गया। अब देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ड्रॉप डाउन बनाऊँगा। ड्रॉप डाउन बनाने के लिए डेटा में डेटा वैलिडेशन में जाया जाता है। ये डेटा वैलिडेशन यहाँ से, या शॉर्टकट की आप कर सकते हैं क्या, ऑल्ट DL, ये किया मैंने, अलाउ से लिया मैंने लिस्ट और सोर्स में जाके ये इस शीट में यहाँ से मैंने ये आइटम सेलेक्ट कर लिया और ओके प्रेस कर दिया। तो ये मेरी आइटम की ड्रॉप डाउन निकल के आ गई फ्रेंड्स। इसी तरह से वेंडर नेम, पार्टी नेम मुझे बनाना है तो ऑल्ट DL किया मैंने और अलाउ से ले लिया लिस्ट और सोर्स में यहाँ पर क्लिक किया। मैं पूरा डेटा वैलिडेशन का एक सीरीज लेकर आने वाला हूँ जहाँ पर एडवांस लेवल तक मैं सारा डेटा वैलिडेशन आपको सिखाऊंगा किस तरह से इसको करते हैं, इसलिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। और यहाँ पे क्लिक करके मैं गया इस शीट में यूनिक नाम की और ये सारे वेंडर नेम मैंने सेलेक्ट करके ओके कर दिया। तो यहाँ पर वेंडर नेम की यूनिक लिस्ट बन के आ गई है और यहाँ पर आइटम की यूनिक लिस्ट बन के आ गई है फ्रेंड्स। तो अब देखिए क्या करना है मुझको, मैं एक मैक्रो रिकॉर्ड करूंगा। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक मैक्रो रिकॉर्ड करूंगा और एक बार एडवांस फिल्टर की सहायता से मैं रिकॉर्ड को निकालूंगा अनदर लोकेशन पे, अदर लोकेशन पे इस शीट पे सोर्स डेटा के बेस पर, और उसी मैक्रो को बार बार मैं
काम में लाऊंगा बटन में मैक्रो को असाइन करके। तो यहाँ पर मैं मैक्रो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए आप व्यू टैब में यहाँ पर मैक्रोज में जाके रिकॉर्ड मैक्रो कर सकते हैं, या डेवलपर टैब में यहाँ से रिकॉर्ड मैक्रो कर सकते हैं, या नीचे स्टेटस बार में इस आइकन से आप रिकॉर्ड मैक्रो कर सकते हैं। मैं व्यू टैब में गया, मैक्रोज में गया, रिकॉर्ड मैक्रो। मैं इसको स्टार्ट बटन और एंड बटन बताना होता है कि मैंने कहाँ पर क्लिक किया है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करके रख देता हूँ। मैं मैक्रोज में गया, रिकॉर्ड मैक्रो मैंने किया, और मैक्रो का नेम कोई भी दे देते हैं, मैंने शिवम दे दिया। और कोई शॉर्टकट की आप दे सकते हैं, मैं यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मुझे बटन में मैक्रो को असाइन करना है। और दिस वर्कबुक में अगर मैं लेता हूँ तो इसी वर्कबुक में ये मैक्रो काम करेगा। पर्सनल लेंगे तो सभी वर्कबुक में ये मैक्रो काम करेगा जो भी आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में आप ये लिख सकते हैं कि इस मैक्रो के इंटरनली आपने क्या चीज़ें रिकॉर्ड करी है, वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। मैं इसको अभी छोड़ रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ, तो हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। ये आप इसमें जो भी स्टेप करेंगे, जो भी फॉर्मूला फंक्शन लगाएंगे, जो भी आप प्लस माइनस करेंगे, इंसर्ट करेंगे, डिलीट करेंगे, वो सब सारे स्टेप ये मैक्रो को रिकॉर्ड कर लेगा और सेव करके रख देगा। और उसको जब बटन में असाइन करेंगे तो बार बार आपके लिए टास्क निकाल के देगा। तो ये मेरा मैक्रो रिकॉर्ड होना चालू हो गया है, देखिए स्टॉप रिकॉर्डिंग आ गया है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मुझे डेटा को फिल्टर करके लाना है, तो इसी शीट पे मैंने क्लिक करके रखा हुआ है जो पिछले वीडियो में एडवांस फिल्टर के मैंने आपको बताया था। डेटा में गया, एडवांस्ड में गया, और यहाँ से लिया कॉपी टू अनदर लोकेशन। अब देखिए लिस्ट रेंज में मैं डेटा शीट में जाकर पूरा डेटा सेलेक्ट नहीं करूँगा, मैं यहाँ से F3 प्रेस करूँगा, F3। तो यहाँ पर पेस्ट नेम आ गया। मैंने उस पूरी डेटा सेट को नेम दिया था डेटा, इसको सेलेक्ट करके ओके किया तो मेरी पूरी रेंज सेलेक्ट हो गई। क्राइटेरिया रेंज में क्लिक करके ये पूरा क्राइटेरिया मैंने ले लिया है। और कॉपी टू में मैं ये पूरी हेडिंग्स लूँगा, ये मैंने पूरी हेडिंग्स ले लिया है और ओके किया। तो यहाँ पर अभी सारा रिकॉर्ड आ गया क्योंकि यहाँ पर कोई क्राइटेरिया मैंने नहीं दिया था। तो अब यहाँ पर ये क्लिक करके मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दूंगा। यहाँ से मैंने रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दी, ये मेरा मैक्रो रिकॉर्ड हो गया। अब मैं जाऊँगा इंसर्ट बटन पे, यहाँ से कोई शेप ले लूँगा, ये शेप ले लिया और यहाँ पर इसको ड्रॉ कर लिया। और यहाँ पर राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट में जाकर यहाँ पर मैंने लिख दिया रिजल्ट। कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर की से इसका साइज बढ़ा दिया, और होम टैब में यहाँ से इसको सेंटर अलाइन कर दिया, यहाँ से इसको मिडिल अलाइन कर दिया। यहाँ पे क्लिक करके फॉर्मेट में जाके शेप फिल में कोई कलर ले लिया मैंने, आउटलाइन में मैंने कोई कलर ले लिया, और इफेक्ट में जाके मैंने ये वाला बटन ले लिया, और ग्लो में इफेक्ट में जाके ग्लो में मैंने ये ग्लो ले लिया। अब इस बटन पे राइट क्लिक करके मैं गया असाइन मैक्रो पे, और शिवम नाम का मेरा मैक्रो रिकॉर्ड किया था मैंने, ये शिवम पे क्लिक करके दिस वर्कबुक लेकर ओके कर दिया और बाहर क्लिक कर दिया। अब यहाँ से मैं लूँगा क्राइटेरिया, ये मैंने ले लिया क्राइटेरिया ब्लैक पेपर, और रिजल्ट पे क्लिक करते ही ये देखिए आप आपके लिए मैक्रो काम करके दे रहा है। इसी तरह से अगर मैं कोई दूसरा आइटम लेता हूँ करिएंडर और रिजल्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए निकाल के दे रहा है। इसी तरह से अगर मैं पार्टी नेम में कोई वेंडर का नेम सेलेक्ट करता हूँ और रिजल्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए निकाल के दे रहा है। इस तरह से ये टास्क हमारा मैक्रो निकाल के दे रहा है। एक बार एडवांस फिल्टर मैंने लगाया है और उसको रिकॉर्ड करके रख लिया है, ये बार बार हमारे लिए वो काम करके दे रहा है। अच्छा, आप कोई डेटा नीचे, अगर मैंने इस टेबल को, इस डेटा सेट को टेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया था, तो अगर मैं कोई रिकॉर्ड नीचे ऐड करता हूँ, यहाँ पर आप देखिए मैं यहाँ पर एक नया रिकॉर्ड ऐड कर देता हूँ आज की डेट में। ये एक नया रिकॉर्ड मैं ऐड कर रहा हूँ। ये मैंने ऐड कर दिया। अब यहाँ पर ये इसको लेगा कि नहीं, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पर डेट डाल देता हूँ। ये मैंने इस डेट के बेस पर मुझे रिकॉर्ड को निकालना है, तो मैंने रिजल्ट पे क्लिक करा तो ये देखिए निकल के आ गया।
तो ये किस तरह से हो रहा है, ये हो रहा है हमारा एडवांस फिल्टर को मैक्रो के साथ रिकॉर्ड करके हमने किया है। इसी तरह से इसी पूरे टास्क को इसी शीट पर भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप हेडिंग को कॉपी करके यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। मैंने एक नई शीट में आपको ये टास्क निकाल के बताया है फ्रेंड्स। तो मैंने आपको बताया कि किसी सिंगल क्राइटेरिया के बेस में आप रिकॉर्ड को फिल्टर कर सकते हैं दूसरी शीट पर। एक क्लिक से आप बार बार उस रिकॉर्ड को निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने अगर आइटम भी ले लिया है, 2 क्राइटेरिया अगर मैं लेता हूँ और क्लिक करता हूँ तो देखिए ये टास्क निकाल के दे रहा है, या किसी सिंगल क्राइटेरिया के बेस पर भी ये टास्क निकाल के दे रहा है। और इस सोर्स डेटा सेट में अगर कोई नीचे मैं रिकॉर्ड एंटर करता चला जाता हूँ तो वो यहाँ उसको लेकर देगा। क्यों? क्योंकि मैंने डेटा सेट को टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था। तो फ्रेंड्स, जब डेटा में एडवांस फिल्टर पे आप जाते हैं तो यहाँ पर लिस्ट रेंज में आपको F3 प्रेस करके पेस्ट नेम में जो आपने डेटा को नाम दिया था नेमिंग रेंज के थ्रू, वो यहाँ से आप ले सकते हैं। बार बार आपको डेटा को सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए मेरे साथ, कीप लर्निंग और सीखते जाइए, अपनी स्किल को इन्हेंस करते जाइए, अपने पैकेज को इन्हेंस करते जाइए फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।